दिया। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी अपडेट के साथ। यूपी उपचुनाव की तारीखों में बदलाव किया गया है। दरअसल अब 13 नवंबर की जगह पर 20 नवंबर को उपचुनाव होने वाले हैं। 9 सीटों पर उपचुनाव होने वाला है, जो कि पहले 13 नवंबर को मतदान होना था, लेकिन अब तारीख में थोड़ा सा बदलाव कर दिया गया है। 13 नवंबर की जगह पर 20 नवंबर को उपचुनाव होने वाला है, यानी कि आप अपने मत का इस्तेमाल अब 13 नवंबर को नहीं बल्कि 20 नवंबर को करेंगे। चुनाव आयोग ने तारीखों में बदलाव किया है। केरल, पंजाब में भी उपचुनाव की तारीख बदली गई है। न केवल उत्तर प्रदेश बल्कि केरल की 1 सीट और पंजाब की 4 सीटों पर भी उपचुनाव होना था, जहां तारीखों में बदलाव जो है वो कर दिया गया है। उत्तर प्रदेश की 9 सीटों पर, केरल की 1 सीट पर, पंजाब की 4 सीटों पर उपचुनाव होने वाले हैं। पहले यहां सभी जगह पर 13 नवंबर को मतदान होना था, लेकिन अब उत्तर प्रदेश, केरल, पंजाब जगह में तारीखों में बदलाव कर दिया गया है। इन 3 जगहों की 13 नवंबर की जगह पर 20 नवंबर को उपचुनाव होने वाला है। नतीजे 23 नवंबर को ही सामने आएंगे। जानकारी के मुताबिक चुनाव आयोग ने कार्तिक पूर्णिमा पर गंगा स्नान की वजह से तारीखों में बदलाव करने का ये फैसला लिया है। चलिए, ज्यादा जानकारी के लिए ग्राउंड जीरो का रुख कर लेते हैं। सहयोगी विवेक तिवारी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विवेक, क्या कुछ जानकारी है आपके पास? जी हाँ, देखिए, रीशेड्यूल किया गया है। पोलिंग की डेट को 13 की बजाय अब 20 को होंगे, यानी 1 हफ्ते आगे खिसका दी गई है डेट्स। बाकी सारी चीजें वैसे ही रहेंगी, यानी नामांकन खत्म हो चुके हैं, उसमें कोई फेरबदल नहीं होना है। जिन लोगों के नॉमिनेशन हो चुके हैं वही लोग इलेक्शन लड़ेंगे। काउंटिंग की तारीख भी वही है, पोल कंप्लीशन की तारीख भी वही है जो पहले थी। तो केवल पोलिंग की डेट में बदलाव किया गया है। आपको याद होगा कि जब इलेक्शन के अनाउंसमेंट हुए थे पिछले महीने, उसके कुछ दिनों के बाद ही 18 अक्टूबर को भारतीय जनता पार्टी ने एक अपना मेमोरेंडम दिया था इलेक्शन कमीशन को, ये कहते हुए कि 15 तारीख को, यानी 15 नवंबर को कार्तिक पूर्णिमा का स्नान है। और इस समय होता यह है कि हालांकि स्नान तो 15 तारीख को है, लेकिन बहुत सारे लोग बहुत दिनों पहले से, 2-3 दिन पहले से एक जगह से दूसरी जगह पर शिफ्ट करते हैं, वहां रहते हैं और फिर स्नान करके जाते हैं। और ये पूरे उत्तर प्रदेश को प्रभावित करने वाला ये स्नान होता है। लोग बड़ी संख्या में श्रद्धालु मूव करते हैं। इस तरह की बातें बीजेपी ने अपने पत्र में लिखी थी और कहा था कि इसको रीशेड्यूल किया जाए। अब जाकर के उस पर अमल हुआ है। मंत्री हैं कपिल देव अग्रवाल, उन्होंने भी इलेक्शन कमीशन को अलग से पत्र लिखकर कार्तिक पूर्णिमा स्नान के बारे में बताया था इलेक्शन कमीशन को, और दरखास्त की थी कि इसको डिले किया जाए, लेट किया जाए, एक शेड्यूल आगे बढ़ाई जाए तारीखें। तो माना यह जा रहा है कि उत्तर प्रदेश के केस में कि कार्तिक पूर्णिमा स्नान की तारीखों को देखते हुए 15 तारीख को स्नान है, इसलिए इलेक्शन को 13 तारीख से बढ़ाकर 20 तारीख को कर दिया गया है। अब इसमें आगे सूरत हाल ये होने वाला है कि इलेक्शन कैंपेन के जो शेड्यूल बनाए गए थे, खासतौर से मुख्यमंत्री का शेड्यूल भी आ गया था कि 8, 9 और 11 तारीख को वो कैंपेन करेंगे। एक जगह एक दिन में 3 सीटों को कवर करेंगे। वो सारी चीज़ों को रीशेड्यूल वहाँ भी करना पड़ेगा। कैंपेन की जो स्ट्रेटजी है वो भी बदलनी पड़ेगी। तारीखें, रैली सभाएं जो भी जिसने पहले से तय कर रखी थी, वो सारी चीज़ों में अब बदलाव होगा। तो 1-2 दिनों का वक्त है, इन सारी चीज़ों में भी हम चेंजेस देखेंगे। और अब थोड़ा सा और वक्त कैंपेनिंग के लिए तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को मिल जाएगा और वो अपने कैंपेन को और ज्यादा मजबूत कर सकते हैं और ज्यादा स्ट्रांग कर सकते हैं। बिल्कुल, तो समय तो यहाँ पर मिल गया है और ऐसे में अब कैंपेन का समय सभी पार्टियों को मिल गया है। ये अच्छी चीज है पार्टियों के लिए। लेकिन जिस तरीके से आपने जिक्र किया कि बीजेपी की तरफ से ये मांग की गई थी, तारीख में बदलाव किया गया है, बीजेपी की मांग थी या फिर सभी राजनीतिक पार्टियों की तरफ से मांग की गई थी, एसपी, बीएसपी, या फिर अब इनकी तरफ से कोई प्रतिक्रियाएं सामने आ रही है? नहीं, मांग करी गई थी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, और किसी की तरफ से मांग नहीं की गई थी। लेकिन हाँ, किसी ने इसका विरोध नहीं किया था, क्योंकि ये सबको पता है कि सबके वोटर्स होते हैं जो स्नान करने जाते हैं। और स्नान कर 15 तारीख को भले ही स्नान हो, लेकिन वो 11-12 तारीख से मूवमेंट शुरू हो जाते हैं। कोई कहीं से कहीं पहुंच गया तो फिर इस बात की पूरी आशंका थी कि जो वोट प्रतिशत है वो भी गिरेगा और जो लोग मतदाता है उस इलाके में उनको वो वंचित रह जाएंगे वोट देने से। इस बात की पूरी आशंका थी। तो विरोध तो किसी ने नहीं किया था। हाँ, बीजेपी ने इसमें इनिशिएटिव जरूर लिया था, लेकिन काफी वक्त हो गया। 18 अक्टूबर के बाद अब इलेक्शन कमीशन को होश आया है डेट्स चेंज करने का। ये अपने आप में एक अजीबोगरीब बात है। बहरहाल अब 13 की बजाय 20 को इलेक्शन होंगे। फिलहाल अभी किसी की प्रतिक्रिया नहीं आई है, क्योंकि इलेक्शन डिले होने से कोई बहुत ज्यादा किसी को दिक्कत होने वाली नहीं है। कैंपेनिंग का समय ही ज्यादा मिलेगा, तो वो अपनी रणनीति को अपने मतदाताओं तक और ज्यादा समय तक पहुंच सकते हैं।
चलिए ठीक है विवेक, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो देखिए यूपी में उपचुनाव की तारीखों में बदलाव किया गया है, न केवल उत्तर प्रदेश में बल्कि पंजाब और केरल में भी उपचुनाव होने वाले थे, वहां की तारीखों में भी बदलाव किया गया है। पहले सभी जगह पर उपचुनाव जो है वो 13 नवंबर को होने वाले थे, यानी कि आप अपने मत का इस्तेमाल 13 नवंबर को करते हैं, लेकिन अब तारीखों में बदलाव कर दिया गया। 13 नवंबर की जगह पर 20 नवंबर को मतदान होने वाला है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ मतदान की तारीखों में बदलाव किया गया है। रिजल्ट की तारीख के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं की गई है। रिजल्ट 23 नवंबर को ही सामने आने वाले हैं। दरअसल गंगा स्नान की वजह से उत्तर प्रदेश में ये तारीखों में बदलाव किया गया है। पंजाब में गुरु नानक जी की जयंती है और इसी के साथ केरल में भी एक फेस्टिवल है और इन फेस्टिवल्स को देखते हुए, त्योहारों को देखते हुए तारीखों में बड़ा बदलाव किया गया है। तो यूपी में 9 सीटों पर उपचुनाव होने वाला है। खैर, मीरापुर, सीसामऊ, कटहेरी, करहल और कुंदरकी, ये वो सीट है जहां पर उपचुनाव होने वाला है। और गाजियाबाद, मजफा, इन सीटों पर उत्तर प्रदेश में